हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कसे आहात तुम्ही सर्व लोक? कोरोनाच्या काळामुळे घरी बसून आराम करत आहे तुम्ही सर्वजण, असं ऐकण्यात आलेलं आहे. व्हिडिओ काही काही लोक जण बघत आहेत आणि काही काही लोक बघत नाही आहेत. फॉरवर्ड फॉरवर्ड करून करून लेक्चर संपवत आहे. ठीक आहे. आता येणाऱ्या वेळेस पेपर पण होणार आहे आणि पेपरचं तुम्हाला तयारी पण करावी लागणार आहे. ठीक आहे. पुढच्या महिन्यामध्ये होऊ शकते तुमच्या काही काही जणांचे ऑफलाईन आम्ही ठेवू, पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला पूर्ण जे चॅप्टर आतापर्यंत झालेलं आहे त्यांची तुम्हाला पूर्ण रीड आउट करायची आहे, प्रॅक्टिस करून घ्यायची आहे. आल्याबरोबर पहिल्याच दिवशीच पेपर होणार आहेत, बरोबर. त्याच्यानंतर ज्यांचे MPG वगैरे पुस्तक घेतलेले नाही आहे ते MPG पुस्तक पण काय करा, एक तर झेरॉक्स करून घ्या, त्याच्यामध्ये फक्त क्वेश्चन्स पाहिजे आपल्याला. आणि नंतर जे रिमेनिंग्स आहेत ते तुम्ही एक एक वन बाय वन काय करू शकता, काढू शकता. ठीक आहे. तर MPGचे पुस्तक वगैरे असाल तर आम्ही फोटो वगैरे पाठवून देऊ तुम्हाला. ठीक आहे. इथपर्यंत ऑनलाईन आहे. आता आजचा जो लेक्चर आहे, ठीक आहे, आजचा जो लेक्चर आहे आपला, तो लेक्चर कशाबद्दल आहे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचा. काल मागच्या लेक्चरमध्ये आपण नस्ट इक्वेशन्स केला होता, बरोबर. आजचा जो लेक्चर आहे याच्यामध्ये आपल्याला काय काय फॉर्म्युले आपण काढले होते ते पहिले बघायचे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले हम लोग ने डिराइव किए थे. तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कौन सा हम लोग ने देखा था इसके अंदर, वो सबसे पहले चीज देखनी है हम लोग. ठीक है. तो पहला देखा था हम लोग ने नस्ट इक्वेशंस का. ठीक है. नस्ट इक्वेशंस का पहला फॉर्मूला क्या था बेटा? E से बराबर E नॉट से माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. ये वाला पहला फॉर्मूला था अपना, बराबर. उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड E से इन दोनों के बीच का रिलेशन. तो वो हम लोग ने क्या निकाला था? E से बराबर माइनस 0.059 pH. ये एक निकाला था हम लोग ने, बराबर. तीसरा चीज फिर हम लोग ने गए थे किसके ऊपर बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड E से. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और E नॉट से के बीच में का रिलेशन है. तो वो हम लोग ने निकाला था भाई कि E नॉट से जो होगा वो बराबर क्या होगा? 0.059 n log के इक्विलिब्रियम. तो ये एक फॉर्मूला इसका डिराइव किया था हम लोग ने, बराबर. फिर चौथा चीज हम लोग ने किया था डेल्टा जी, जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, और साथ में E से. ठीक. इन दोनों के बीच का रिलेशन. तो वो क्या था? डेल्टा जी बराबर माइनस NF E से. ठीक. ये हमारा था एट एनी कॉन्सेंट्रेशन. डेल्टा जी मतलब क्या है? ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? एट एनी कॉन्सेंट्रेशन. तो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये वाला हमारा फॉर्मूला रहेगा, बराबर. ये हो गया. उसके बाद में एक और चीज इसके अंदर इंक्लूड कर देनी है स्टार करके. डेल्टा जी बराबर एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है. डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डायरेक्ट रिलेशन. तो वो आ जाता है बेटा डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 n RT log के इक्विलिब्रियम. ठीक. तो ये ऐसा था. ये वाला वैल्यू क्या कर देना है? 0 कर देना है. इसको 0 करने का मेन रीजन क्या है? एट इक्विलिब्रियम पे. कौन से कंडीशन पे बेटा? एट इक्विलिब्रियम पे ये 0 हो जाएगा. और उसके बाद में फिर रिलेशन क्या बचेगा हमारे पास? डेल्टा जी बराबर माइनस 2.303 n RT log के इक्विलिब्रियम. तो ये एक और फॉर्मूला है जो रिलेशन है डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में. ये E सेल और डेल्टा जी के बीच में. ठीक है. आप चाहो तो ऐसा लिखो एट एनी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, या फिर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF E नॉट से. ठीक है. E नॉट से. तो ये स्टैंडर्ड बन जाएगा. अब ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगी? स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी. ठीक है ना, क्योंकि नॉट लगाया हुआ है ना, और ये बिना नॉट का मतलब क्या है? एनी कॉन्सेंट्रेशन पे. ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे.
जहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यूनिट है। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूलेज हम लोग ने क्या किए थे, डिराइव करवाए थे। ठीक है, अब आप इतना क्या करो, पहले सबसे पहले नोट डाउन कर लो ये चीज फॉर्मूला, और यहाँ पे टाइटल डाल देना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके। ये आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, वो होगा बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सेल। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या है, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। ठीक, और इसके भी फॉर्मूले हम लोग को लिखने हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल के ऊपर। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल जो है हमारे दो पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर। पहला है, एक है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेटेड सेल, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोरॉड कॉन्सेंट्रेटेड सेल। दो तरीके के कॉन्सेंट्रेटेड सेल है, जहां पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल है और दूसरा इलेक्ट्रोरॉड कॉन्सेंट्रेटेड सेल है। तो इसका हमें पहले समझना है, फिर उसके बाद में ये दूसरा है। ठीक, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सेल के अंदर दो पार्ट है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेटेड सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल। वन बाय वन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले चीज जो हो रही है हमारी, वो बात करेंगे हम लोग डेफिनेशंस के ऊपर कि भाई एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेटेड सेल होता क्या है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सेल के लिए हम लोग यहाँ पे अभी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं द सिमिलर इलेक्ट्रोरॉड, सिमिलर electrode placed in a solution of electrolyte, solution of electrolyte at different concentration, different concentration. The source of energy, the source of energy is passed to decompose the electrolyte, from high concentration to low concentration, through transfer of electron, अब यहाँ पे मेन चीज क्या हो रही है बेटा, आपके पास जो है कॉन्सेंट्रेटेड सेल है। कॉन्सेंट्रेटेड सेल के अंदर मेन चीज कंडीशन क्या है कि भाई पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो होगे वो सिमिलर होने चाहिए, सिमिलर इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन है कॉन्सेंट्रेटेड सेल के लिए। दूसरा देखो, सिमिलर इलेक्ट्रोलाइट प्लेस इन अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट अ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी क्या है आपका सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट पे हम लोग क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहेगा। इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर रहेगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी सिमिलर रहेगा, सिर्फ चेंज क्या है, उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रहेगा। ठीक, तो ये चीज जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सेल। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड सेल क्या कर रहा है, सिमिलर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करा रहा है। ठीक, अब इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज करेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का सोर्स देते हुए इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज होके कहां मूव करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, इसीलिए मूवमेंट जो होगा हमारा वो कहां से होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सेल। तो यहाँ पे मूवमेंट जो होगा, ठीक है, मूवमेंट जो होगा हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी का, वो किसके थ्रू होगा बेटा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन।
टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कैसे मूव हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ किसका हेल्प ले रहे हैं बेटा? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग जो है वो हमारा सोर्स है, उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमारा क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सेल। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड सेल का जो डेफिनेशन है बेटा, और ये जो पॉइंट्स है, ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी एप्लीकेबल है। दोनों के लिए ये पॉइंट क्या होंगे? एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक। दोनों में चेंजेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले इतना आप लोग क्या कर लो? मेंशन कर लो पॉइंट्स, ठीक। ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो कॉन्सेंट्रेटेड सेल के लिए, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक भी सेम हो, पर कॉन्सेंट्रेशन उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा तो जब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो उसका जो मूवमेंट होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक। तो ये एक चीज आप लोग क्या कर लो? पहले नोट डाउन कर लो, ठीक। और इसी के थ्रू हम लोग को क्या करना है पता है? ई सेल निकालना है। ई सेल निकालना है किसके लिए बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड सेल के लिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड सेल के लिए ई सेल क्या रहेगा? उसका हम लोग को डेरिवेशन करना है, ठीक। तो आप ये पहले नोट डाउन कर लो। चलो अब आ जाते हैं पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल को सबसे पहले लेता हूं, ये वाले पॉइंट को यहाँ पे 1 नंबर दिया हुआ है, इसके थ्रू हम लोग को पहले क्या करना है? यहाँ पर डेरिवेशंस करना है। तो डेरिवेशंस करके हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है भाई ई सेल क्या होगा, ठीक है, डेरिवेशन के। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मेटल M1 है, दोनों मेटल रॉड सेम है ना, दोनों मेटल रॉड क्या होंगे? सेम होंगे, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन अलग रहेगा। ये M1, तो M1 का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर उसके बाद में डबल वर्टिकल लाइन किसके लिए? सॉल्ट ब्रिज के लिए। फिर M2X से M2, तो ये आप लोग का हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या बेटा? इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है आप लोग का A कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ X मोलर। तो X मोलर जो होगा वो इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और Y मोलर जो रहेगा वो इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ये तो बेचारा अपना सॉलिड में है और ये भी बेचारा हमारा किसमें है? सॉलिड में। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है वो देखो। एट एनोड पे क्या हो रहा है हमारे लिए? M1 जो है वो ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो रहा है? M1 जो है वो ऑक्सीडाइज होके किस में हो रहा है? मैं मान के चलो इसको भी क्या कर लेता हूँ? M1 ही रख देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिमिलर है ना। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ? ये X है और ये मेरे लिए Y है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन C1, और इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन C2, ठीक। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये M1 प्लस X, और यहाँ पे आ जाएगा X इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से एट कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होने वाला है? अब यही M1X क्या करेगा? X इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट कर देगा M1 में, पर यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा C1 और यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? C2। तो अभी क्या कर देना है? इन दोनों को ऐड कर देना है, एनोड और कैथोड को। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? रेडॉक्स रिएक्शंस करूंगा। एनोड का क्या है बेटा? यहाँ पे M1 से क्या जा रहा है? ये M1 प्लस X, और यहाँ पे क्या हो रहा है? X इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा? M1 प्लस X इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है M1 में। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C2 है। अब रेडॉक्स देख लो क्या होगा? ये X इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये M1 और ये M1 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास? M1 प्लस X, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है बेटा? C2, और यहाँ पे M1 प्लस X, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C1। तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट और ये हमारा कौन है? रिएक्टर। तो ये हमारे लिए कौन होगा? प्रोडक्ट, और ये हमारे लिए क्या होगा बेटा? रिएक्टर, ठीक। अब क्या करेंगे? नर्स इक्वेशन को यूज करो। तो नर्स इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे?
नर्स इक्वेशन, तो नर्स इक्वेशन में लिखा जाता है कि भाई ई से बराबर ई नॉट से माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये पूरा फॉर्मूला है उसका नर्स इक्वेशन का। अब क्या करो, इनको ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है ना, यहाँ पे रख दो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में, और ई नॉट से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोड सिमिलर है और इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, सिमिलर है। तो इलेक्ट्रोलाइट सिमिलर है, इलेक्ट्रोड सिमिलर है, इसलिए इसका पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा 0। तो ये तो हमारा हो गया बेटा 0.0 वोल्ट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई से फिर माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा बेटा, ये आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन कौन है C1 और ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा C2। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का C1 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा C2। तो देखो ये C1 लिखा हुआ है और ये C2 लिखा हुआ है, ठीक। तो ये नोट डाउन कर लिया अभी मैंने। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग C1 बाय C2 E से। अब ये आपका फॉर्मूला जो है ये मैंने इस रिएक्शन के थ्रू क्या किया था, डिराइव किया था, बराबर है। पर यहाँ पे साइन क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे साइन आ रही है नेगेटिव, जो कि गलत चीज है, क्योंकि नेगेटिव कभी भी पोटेंशियल नहीं होता है। पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसको आप लोग क्या कर दोगे, रिवर्स। यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन। तो रिवर्स हो जाएगा तो C2 ऊपर चला जाएगा और C1 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो माइनस साइन यहाँ से हट जाएगी और ये आ जाएगा 0.059 एंड लॉग C2 बाय C1 और ये आ गया आपका E से। तो ये देखो ये आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये नेगेटिव साइन को हम लोग को क्या कर देना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। तो C2 ऊपर चला गया और C1 क्या आ गया, नीचे आ गया। तो ये आप लोग का क्या है बेटा, फर्स्ट डेरिवेशन है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेटेड सेल। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल का क्या है, फॉर्मूला होगा, ठीक। तो ये इतना पहले क्या करो आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। नोट डाउन कर लो। चलो अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल जो था हमारा, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेटेड सेल, इसके अंदर हम लोग ने क्या क्या चीजें देखी थी। सबसे पहले डिराइव फार्मूला किया। तो डिराइव फार्मूला हमारा क्या था, ई सेल बराबर 0.059 अपॉन एन लॉग C2 बाय C1। ये आप लोग का क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेटेड सेल का फार्मूला है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि भाई C2 ग्रेटर देन C1 है। कॉन्सेंट्रेशन किसका ग्रेटर है, C2 का ग्रेटर है, किसके कंपैरिजन में, C1 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आप लोग की जो एंथैल्पी है वो होगी नेगेटिव। एंथैल्पी अगर नेगेटिव है मतलब ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक। ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो यहाँ पे डेल्टा जी का वैल्यू भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव कहलाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन का नेचर जो होगा वो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो ये आप लोग का क्या है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा इसके ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन C2 का ग्रेटर है C1 से, इसलिए एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव, रिएक्शन एक्सोथर्मिक, उसकी वजह से डेल्टा जी जो है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी वो भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव कब रहेगा, जब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी जब पॉजिटिव रहेगा तब रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आप लोग को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब क्या है, भूकंप होना, सुनामी आना, ठीक है, अर्थक्वेक होना, दिस आर द नेचुरल प्रोसेस। ये कौन है बेटा, नेचर कर रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, जो भी नेचर के थ्रू हो रहा हो, ठीक है, जो भी चीज नेचर के थ्रू हो रही हो वो सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसका मतलब होता है जिसके अंदर मनुष्य का हाथ हो या फिर ह्यूमन का हाथ हो,
हमारा जिसके अंदर हाथ होता है वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जहाँ पे नेचर की वजह से होता है, अर्थक्वेक होना, सुनामी आना, ज्वालामुखी फटना, ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, लैंडस्केप होना, बहुत सारी चीजें बोलते जो नेचर के थ्रू हो रही है, वो सारी कौन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप होना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप खुद से ही जब हो जाती है वो रिएक्शन, उसके अंदर हमारा कोई हाथ नहीं होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब हम लोग करते हैं, जैसे अगर मुझे पेपर को जलाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इग्निशन करना पड़ेगा, या फिर अगर मुझे खाना बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चूल्हा को जलाना पड़ेगा, किसके थ्रू, इग्निशन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मनुष्य का हाथ हो रहा है। तो हर एक इसमें क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलो, केमिकल इंडस्ट्रीज बोलो, या फिर हमारे घर पे जो भी चीजें हम लोग बनाते हैं, ठीक है, खाने पीने की बोलो या अदर चीजें बोलो, उसके अंदर सारी कौन सी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, तो ये एक चीज ध्यान में रखना नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड से, ठीक है। चलो एक चीज याद रखना बेटा, डेफिनेशन कॉन्सेंट्रेटेड सेल की दोनों के लिए सेम रहेगी, इसके लिए भी वही रहेगी और इसके लिए भी वही रहेगी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग डेरिवेशन, किसके बारे में डेरिवेशन करना है, किसका करना है डेरिवेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड सेल, इसका हम लोग को डेरिवेशन करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड सेल क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एकदम सिंपल ट्रिक में बता देता हूँ, डिफरेंट गैस प्रेशर, डिफरेंट गैस प्रेशर। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड सेल किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, फॉर गैसियस रिएक्शंस के लिए, गैसियस प्रेशर जहाँ पे क्रिएट होता हो उसके लिए ये एप्लीकेबल है। तो मान के चलो इसमें फेमस एग्जांपल जो है वो है आप लोग का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए डिराइव किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी बेटा, H+ आयन, और H+ आयन अगर आता है तो यहाँ पे pH भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा किसके ऊपर है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गैसियस प्रेशर का क्या कर रहे हैं, डिफरेंस यूज कर रहे हैं, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड सेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेटेड सेल में गैसियस प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो डेरिवेशन कैसे हो रहा है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इनर्ट इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम, फिर आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2H+, क्योंकि H2 से क्या हो रहा है, 2H+ में कन्वर्ट हो रहा है, फिर डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज के लिए, फिर 2H+ से H2 और फिर प्लेटिनम, बराबर। अब यहाँ पे क्या है बेटा, डिफरेंट गैस प्रेशर है, तो गैस प्रेशर किसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए होगा क्या, नहीं, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर होगा। यहाँ पे प्रेशर क्या है, गैस के बारे में बात कर रहा है, तो ये वाला गैस है और ये वाला गैस है। तो मान के चलो मैंने इसको लिख दिया P1 और इसको लिख देता हूं मैं P2। तो ये P1 प्रेशर इसके लिए रहेगा और P2 प्रेशर इसके लिए रहेगा। तो ये आप लोग का आ जाएगा एनोड साइड और ये आप लोग का आ जाएगा कैथोड साइड, ठीक है। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। तो एनोड की रिएक्शन कैसे हो रही है, ऑक्सीडेशन की, ये हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट कर रहा है किसमें, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ECl कैसे होगा, E0 से H2 से 2H+ होगा, जिसका पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है, 0.0 वोल्ट, बराबर। उसी तरीके से रिडक्शन में क्या होगा, यही 2H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और कन्वर्ट कर देगा किसमें बेटा, H2 में। तो यहाँ पे इसका E0 से क्या होगा, H+ से 2H+ से क्या होगा, H2, और इसका पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, 0.0 वोल्ट। तो दोनों के लिए 0.0 वोल्ट है, ये आप लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड में, ठीक। अब क्या हो रहा है कि एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शन हो रही है, और दोनों के रिएक्शन पे आप देखो, इसका जो प्रेशर है वो है P1 और इसका जो प्रेशर है वो है P2, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है डिफरेंट गैस प्रेशर के लिए इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेटेड सेल हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन करो, इस एनोड और कैथोड को ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगी इनकी रेडॉक्स रिएक्शन, एनोड पे क्या हो रहा था भाई, H2 से कन्वर्ट हो रहा था 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन,
और 2H+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो रहा था, H2 में, बराबर। तो ये आ गया आप लोग का सामने। अब यहाँ पे इसके लिए रहेगा प्रेशर P1 और इसके लिए रहेगा प्रेशर P2। इसके लिए क्या रहेगा, प्रेशर P2। तो ये जो राउंड किया हुआ है ये प्रेशर P1 है बेटा, ठीक है। ये आप लोग का जो राउंड किया हुआ दिख रहा है ये प्रेशर P1 है, ठीक। तो यहाँ पे अभी आप देखो इन दोनों की वैल्यूज क्या है बेटा, ये कट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इनका प्रेशर अलग है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा H2 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है H2, पर यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रेशर P1 रहेगा और इसका प्रेशर क्या रहेगा, P2, बराबर। प्रेशर डिफरेंस है इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन दोनों का क्या है, सिमिलर है आयंस का, सिर्फ प्रेशर क्या होगा, चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को हम लोग नर्स इक्वेशन के डेरिवेशन में डालेंगे। तो नर्स इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो क्या है, E से E0 से -0.059 एंड लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टर, ये वाला है। इसके अंदर अभी क्या कर दो, ये प्रोडक्ट और ये आपका रिएक्टर डाल दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E0 सेल की तो वैल्यू 0 हो गई बेटा, क्योंकि देखो पोटेंशियल वैल्यू दोनों की क्या है, 0 है। तो E0 सेल भी क्या हो गया आपका, 0 हो गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो -0.059 अपॉन n और यहाँ पे आ जाएगा लॉग प्रेशर प्रेशर P2 और प्रेशर P1, ठीक है। तो ये आप लोग का P2 और ये क्या होगा, प्रेशर P1 हो जाएगा। अब ये देखो आपके सामने आ गया। अब ये E सेल्स की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो आपको रिएक्शन क्या कर देना है, वापस से रिवर्स, इसको क्या कर देना है आप लोग को, रिवर्स कर देना है इस रिएक्शन को। तो रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे जो E सेल बनेगा हमारा वो क्या बन जाएगा, 0.059 अपॉन n लॉग, यहाँ पे आ जाएगा P1 बाय P2, तो ये आ जाएगा हमारा P1 बाय P2। तो देखो ये एक डेरिवेशन आपके क्या आ गया, सामने आ गया। और ये डेरिवेशन किसका आ गया, हमारा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेटेड सेल। तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेटेड सेल हम लोग ने किसका एग्जांपल लिया हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लिया हुआ है, पर डिफरेंट गैस प्रेशर पे, और उसका यूज करते हुए हम लोग ने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक। तो ये आप लोग का सामने जो है इस तरीके का डेरिवेशन जो है तैयार होता है। अब आप लोग क्या करो, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो, सीक्वेंस ये कंटिन्यू है ऐसा, इसको पूरा नोट डाउन करो, और ये जो ब्रैकेट बना के रखा हुआ है इसको स्टार कर देना, ठीक है। ये वाला जो है हमारा स्टार हो जाएगा, ये नोट डाउन कर लो इसका। चलो अब हम लोग को क्या करना है बेटा, क्या हम लोग ने जो डिराइव किया था, किसका डिराइव किया था, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेटेड सेल, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेटेड सेल को डिराइव किया था। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ने क्या निकाला, फॉर्मूला निकाला, E सेल बराबर 0.059 अपॉन n, और यहाँ पे क्या था हमारा लॉग, लॉग के साथ में यहाँ पे क्या था हमारा प्रेशर P1 से प्रेशर P2, बराबर। अब यहाँ पे क्या था हमारा P1 जो है वो ग्रेटर है P2 से। अगर ऐसा चीज रहेगा तो डेल्टा H होगा बेटा नेगेटिव, डेल्टा G भी क्या होगा नेगेटिव, और यहाँ पे रिएक्शन का नेचर क्या होगा, रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, ये स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कौन सी होगी हमारी, ये स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि देखो ये कंडीशन की वजह से E सेल की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। इसीलिए ये कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और इसी की वजह से E सेल हमें किसमें मिल रहा है बेटा, पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम लोग इसको अगर राउंड कर दें तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इन कंडीशन की वजह से हमारा जो E सेल है वो किसमें मिलेगा बेटा, पॉजिटिव में मिलेगा। किसमें मिलेगा, हमें पॉजिटिव में मिलेगा। तो ये आ गया आप लोग का इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेटेड सेल के फॉर्मूला, ठीक। तो ये आप लोग का सामने बना के रख दिया है, इसको आप लोग को क्या कर देना है, ध्यान में रखना है, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका थर्मोडायनामिक नहीं हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को ये पहले नोट डाउन करा रहा हूँ। ये आप लोग का डेल्टा H कौन है, एंथैल्पी है, डेल्टा G मतलब गिव फ्री एनर्जी है, और ये रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनियस, जिसका मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो ये किसकी वजह से होगा, जो प्रेशर P1 ग्रेटर होगा किससे, P2 से, ठीक है। तो ये कंडीशंस आ गई हमारी यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट कौन सी है जो चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो मैं दो ही लाइन बताऊंगा आप लोग को। एज पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज,
एज पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एज पर रूल के हिसाब से यहां पे हाई रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा उसको हम बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा चीज, जिसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल है वो होते हैं वीक, या फिर उनको हम बोल सकते हैं जिनका लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है उसको हम बोलते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक क्या होंगे? वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है। तीसरा चीज, जिनका हाई, अब यहां पे ये चीज हो गया, जिसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, जिसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाएंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और चौथा चीज, जिसका लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है उसको हम बोलते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारे क्या करेंगे बेटा? वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रूल्स हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात आती है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो हाई रिडक्शन पोटेंशियल कराएंगे, और जो लो रिडक्शन पोटेंशियल है उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा होगा? वीक होगा। साथ में हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करना। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करो। तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम होगा इलेक्ट्रॉन लॉस करना। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आप लोग की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के रूल्स हैं। तो ये आप लोग का अगर रिडक्शन पोटेंशियल अगर हाई है तो ये रहेंगे बेटा कहां पे? ये रहेंगे बॉटम में। ये कहां दिखेंगे आप लोग को? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बॉटम में दिखेंगे। और जिनका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो आप लोग को दिखेंगे बेटा टॉप पे। जो कहां दिखेंगे आप लोग को? टॉप पे दिखेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया था इमेज। तो उस इमेज के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर वाले सारे जो होते हैं वो मेटल्स है, तो उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस हाइड्रोजन के जो नीचे नीचे जाते हैं तब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। हाई रिडक्शन पोटेंशियल का वोल्टेज किसमें होगा बेटा? पॉजिटिव में होगा। और हाई ऑक्सीडेशन का वोल्टेज किसमें होगा बेटा? नेगेटिव में होगा। ये किसमें होगा बेटा? नेगेटिव वोल्टेज के फॉर्म में होगा। तो ये सारे होते हैं आप लोग के टॉप पे, और ये जो होते हैं कहां पे होते हैं? बॉटम में। और अगर बात करें हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, जिसको हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, उसका एग्जांपल जो है वो है बेटा लिथियम। लिथियम आप लोग को टॉप पे दिखेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या है? हाई है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव में मिलेगा। ये किसमें मिलेगा? ये आप लोग को नेगेटिव में मिलेगा। और जिसका पॉजिटिव वैल्यू सबसे हाई है वो है आप लोग का कौन? फ्लोरीन, जिसको हम बोलते हैं F2। तो F2 जो होगा आप लोग को बॉटम में मिलेगा एकदम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसका पोटेंशियल वैल्यू क्या है? हाई है। तो वो कौन कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। जिनकी पॉजिटिव वैल्यू हाई है उनको हम क्या बोलते हैं? F2। और जिनकी नेगेटिव वैल्यू है उनको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो एग्जांपल पे कौन है? लिथियम। और बीच में इनके जो रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने वाले के बीच में वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये आप लोग इतना नोट डाउन कर लो। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल की जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।